नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमने वर्ड स्पीक करे हैं वह है नेमा। नेमा कहते हैं एक नेमत को। अब इसके दो जमा आती हैं और उन दोनों जमा में फ़र्क है, यानी एक कमज़ोर है एक ज़्यादा है। कमज़ोर यानी एक मज़बूत है और नेआमा बहुत ज़्यादा नेमतें, और अगर कहा जाए अनउम तो कुछ नेमतें। अब तिलावत करने में और कुरान में तदब्बुर करने में जो बुनियादी फ़र्क है, आपको हमारी इस सीरीज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है ज़रा सा अगर हम गौर व फ़िक्र करेंगे कुरान मजीद में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है सूरह नहल में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफ़ा। यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक उम्मत थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए फरमाबरदार और यकसू। वलम यकू मिनल मुशरिकीन, और आप मुशरिकों में से नहीं थे। आखिर अली अनउमिही, शुक्रगुजार थे उसकी नेमतों के। इज्तबाहु व हदाहु इला सिरात मुस्तकीम, अल्लाह ने उनको पसंद कर लिया था और उनको हिदायत दी थी सीधे राह की तरफ। यहाँ पर आप लफ्ज़ नोट करें तो आया है अनउम, ये एक कमज़ोर जमा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम शुक्रगुजार थे कुछ ही नेमतों के, लेकिन हम तो यहाँ उम्मीद कर रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद होगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम शुक्रगुजार थे उसकी कई नेमतों के। तो आपने ये जो सवाल है अपने जहन में रखना है कुछ देर के लिए, क्योंकि हम वापस इस टॉपिक पर आएंगे। क्यों इरशाद हुआ है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कि वो कुछ ही नेमतों के शुक्रगुजार थे। सूरह लुक़मान में इरशाद हुआ है, अलम तरव अन्नल्लाह सख़रा लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिए हैं जो कुछ भी है आसमानों में और जो कुछ है ज़मीन में। व अस्बक़ा अलैकुम निअमहू ज़ाहिरतन व बातिना, और उसने अपनी ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें तुम पर मुकम्मल कर दी हैं। अब यहाँ पर एक मज़बूत जमा इस्तेमाल हो रहा है, यानी नेआमा। इसके मायने होते हैं बहुत ही ज़्यादा नेमतें। तो एक मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कमज़ोर वाला जमा इस्तेमाल किया है और दूसरी मरतबा मज़बूत वाला जमा। कमज़ोर से मुराद ये है कि जिसके मायने कम नेमतें, और मज़बूत जमा के मायने बहुत ज़्यादा नेमतें। अब इन दोनों जमाओं को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें एक आयत को और देखना होगा सूरह इब्राहीम की, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों को गिनना चाहोगे तो नहीं गिन सकोगे। यहाँ नेमत वाहिद है, इसलिए कहा गया है कि यानी तुम सारे के सारे इंसान जो है मिलकर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक नेमत को गिनना चाहोगे तो नहीं गिन सकोगे। सुभान अल्लाह। तो यहाँ आयत में अगर आप नोट करें तो ना तो नेअमल्लाहि आया है, न अनअमुल्लाहि आया है, मतलब इन सब के बारे में होते हैं कि कुछ नेमतें या बहुत ज़्यादा नेमतें, बल्कि कहा गया है सिर्फ एक नेमत को भी तुम सब मिलकर भी नहीं गिन सकते। मिसाल तौर पे मेरा ये देखना है, जो मैं देख रहा हूँ, तो मेरा ये देखना मुझे कितने तरीके से फ़ायदा पहुँचा रहा है, मेरा ये सुनना कितने तरीके से मुझे फ़ायदा दे रहा है, क्या मैं इसको गिन सकता हूँ? मेरे मतलब ये सिर्फ मेरी हद तक नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का चैलेंज है पूरी नौ इंसानी के लिए कि तुम सब मिलकर भी अगर मेरी एक नेमत को गिनना चाहो तो वो नहीं गिन सकोगे। तो जब लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कहा गया कि वो कुछ ही नेमतों के शुक्रगुजार थे, तो वाकई में ये बहुत बड़ी बात है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ नेमतों के शुक्रगुजार हो पाए। ये हम सभी जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बहुत अजीम शख्सियत थे, यानी जितनी भी अभी तक की पूरी नौ इंसानी में सबसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे अजीम शख्सियत थे। आप सोचिए कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में हर पल हर लम्हा अल्लाह की शुक्रगुजारी में निकाल दी होगी, तब भी वो कुछ ही नेमतों के शुक्रगुजार हुए। अब सोचिए अगर सारे इंसान मिलकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना चाहें उन नेमतों के लिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता की हैं इंसानों को, तब भी वो सारी नेमतों के बदले में कुछ ही नेमतों के शुक्रगुजार हो पाएंगे। हम कभी भी उसकी सही तरीके से शुक्र नहीं कर सकते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद हुआ है सूरह लुक़मान में, अलम तरव अन्नल्लाह सख़रा लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिए जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है ज़मीन में। व अस्बग़ा अलैकुम निअमहू ज़ाहिरतन व बातिना, और उसने अपनी ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें तुम पर मुकम्मल कर दी हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कि उसने तुम पर बहुत 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 ज़्यादा नेमतें मुकम्मल कर दी हैं, यानी उसने इतनी नेमतें नाजिल की हैं तुम सब के ऊपर, जो कि कुछ ज़ाहिरी तौर पर हैं, जिनको हम बआसानी देख सकते हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो हम नहीं देख सकते। तो जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शुक्रगुजारी करना चाहेंगे तो हम सब इंसान की इतनी इस्तिताअत नहीं है कि हम सब मिलकर उन नेमतों का शुक्र अदा कर पाएँ
جو اس نے عطا کی ہیں، تب بھی ہم کچھ ہی نعمتوں کا شکر ادا کر پائیں گے۔ تو یہ ہے دونوں جمع میں فرق، ایک ہے مضبوط جمع جس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ نعمتیں، اور دوسرا ہے کمزور جمع کچھ نعمتیں۔ تو جو عربک گرامر کا حصہ ہے اگر ہم اس پر دھیان نہ دیں، اس پر توجہ نہ دیں، تو اس پورے سبق کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے کتنا ضروری ہے عربک گرامر کو سیکھنا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کو شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون کیجیے نیکی میں اور تقوی میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور شکوے شکایتیں کرنے والوں میں سے نہ بنائے، صبر اور استقامت جیسی نعمتیں ہم پر اڈیل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔